जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्त हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हनुमान जी की कृपा निरंतर उन्हें प्राप्त होती रहे। और साथ ही हम इस धरा पे आए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है, और उन कर्तव्यों में कई बार जाने अनजाने में अगर चूक हो जाती है तो थोड़ी मुश्किल स्थिति जीवन में आने लगती है। क्योंकि 11 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, और हम इस धरा पे जिनकी वजह से आए हैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, अस्तित्व है, उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और वैसे भी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा रही है, उसमें पूर्वजों को काफ़ी मान दिया गया है। लेकिन बदलते दौर में जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग अब इन सब चीज़ों से थोड़ा विमुख हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, और इसको अगर हम पूरा ना करें तो किसी न किसी दोष से पीड़ित हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, और इसे बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं, चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज आपने जब मुझसे मुलाकात हुई तो इस विषय पे आपने ध्यान दिलाया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और 11 तारीख से इसकी शुरुआत भी हो रही है। जी। क्या कुछ खास आज लेकर आई हैं आप? जी, मैं आज जो बात करेंगे, हम पितृदोष के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर कुंडली में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं पितृदोष है आपकी कुंडली में, और एक अकेला पितृदोष वो सब तकलीफ़ें देने का हकदार है, या उसको एक हक मिला हुआ है। वो ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दे सकता है जिससे कि हम परेशान होके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ कि शायद मेरी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और असली वजह होती है उसका पितृदोष। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही थी, तो एक अध्ययन भी है कि 60-70% जो समस्याएं लोगों के जीवन में है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित है। बिल्कुल। और लेकिन इस तरफ ध्यान ना देके लोग भी ऐसे मिलते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आपको गुमराह करेंगे, या जो लोग इस दुनिया से चले गए, आप यहाँ से कैसे उनके लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तमाम तरह की नासमझी भरी बातें की जाती हैं। अगर पत्रिका में मुझे नजर आ रहा है पितृदोष है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको पितृदोष के उपाय कराऊं। इंस्टेड कि ये बोलूं तुम ये रत्न पहन लो, या ये कर दो, इतने की पूजा करा लो, ये करा लो। तो इस पे मैं ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि एक बार सभी को जान लेना चाहिए कि कहीं उनकी पत्रिका में पितृदोष तो नहीं बन रहा। पितृदोष यदि बन रहा हो तो उस हिसाब से आप उपाय कीजिए। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि देखो जो पितृ हो गए वो हमारे अपने थे, कभी इतने नज़दीकी थे कि हमें बहुत दुलार से, प्यार से, किसी का भाई होगा, किसी के पापा होंगे, तो वो हमारे साथ कितने आराम से रहे। नहीं, और उनकी भी अपेक्षाएं होती है ना कि हमारी जो संतति है, जो संतानें हैं, सन्मार्ग पे चल रहे हो। हमें भी समय समय में थोड़ा याद कर लेते हो, पूछते रहे ना। बिल्कुल। खुद तो हम इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, और एक अमावस्या आती है, सिर्फ उस दिन भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके नाम की 2 रोटी दे दें। तो ये सब चीज़ों को अगर ध्यान देंगे सब लोग, तो आपकी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। बिल्कुल। अगर आप एक बार अध्ययन कर लेंगे, जैसे कि दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में पत्रिका के सूर्य शनि या सूर्य राहु की युति बनती हो, या दृष्टि हो कुछ, उस इसको हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। अच्छा। अब पितृदोष से इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं कि आप सोचेंगे कैसे हो रहा है, बार बार कोई बीमार पड़ जाएगा, आपको इतनी मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलेगा, पैसा तो बहुत आएगा, घर में बरकत नहीं होगी, एक बोलते ना बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, आपकी दुर्घटना हो जाएगी। यानी आने वाली जो हमारी संतानें हैं ये भी प्रभावित होने लगती हैं। बिल्कुल प्रभावित होने लगती हैं, और घर में इतनी मुश्किलें आ जाती हैं, आप समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल धन की हानि हो जाएगी अचानक से, और दुर्घटना तो मैंने बताया, दीवारों में आपकी दीवारें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, घर की तरेड़ें आ जाएंगी, आपका कोई दुश्मन एकदम खड़ा हो जाएगा आपके सामने आकर, नौकरी छूट जाएगी। और अगर जैसे हमारा बॉस है, जहाँ आप जॉब करते हैं, वो आपसे कभी खुश ही नहीं होगा। तो इस तरीके की इतनी दिक्कतें हैं जिनको ठीक करना ना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके लिए क्या है, हमें समझना होगा कि कहीं पत्रिका में पितृदोष तो नहीं है। और अभी मैं बोलूँ जो ये चल रहा है ना, जैसे भी अब समय आगे आगे बढ़ रहा है तो लोग समय नहीं निकाल पाते अब पितृ तर्पण करने के लिए। अभी नहीं, पहले इसके महत्व को भी नहीं समझते लोग। बिल्कुल, जो 4 प्रकार के ऋण बताया गया है, जी जी जी, तो उस ऋण में एक ऋण तो पितृ ऋण भी पितृ है, ऋण है। पिता के प्रति भी या पूर्वजों के प्रति, खासकर बिल्कुल। पूर्वजों के प्रति जो हमारा ऋण है ये तो चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आधुनिकता के दौर में ना लोगों को लगता है क्या है, कौवा खा के क्या वहाँ क्या जाएगा। जब आपके पूर्वज करते आए थे, या जो हमारे दादा थे, दादी थी और हमारे माता पिता थे, क्या वो इतने परेशान थे या परेशान हैं? क्यों नहीं है, हम ज़्यादा परेशान क्यों हैं? तो इस बात को अगर समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ना बिल्कुल विधि विधान से पितरों का तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे। अब तो श्राद्ध आते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या मुसीबत आ गई है कि हम इतने दिन हमको नॉन वेज नहीं खाना, या इतने दिन हम शॉपिंग पे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे माता जी थी तो हम श्राद्ध में कोई नया काम नहीं करते थे। हाँ, ये तो कोई भी, और कोई कपड़ा भी नहीं खरीदते थे। लेकिन आजकल तो सबने सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए ये जो समस्याएं हम देखते हैं समाज में, बिल्कुल। और जो ढेरों कॉल्स जो आते हैं, मैसेजेस जो आते हैं कि परेशानियों को लेकर के, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ चूक तो रही है। बिल्कुल, तभी तो जीवन में इतनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ रही हैं। और इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। मैं नहीं कहती कि आप रोज कीजिए कुछ, लेकिन आप एक पितृ दोष की, पितृ ऋण के निवारण से आप कितनी सारी, ढेर सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा आपको। आप 9 ग्रहों की पूजा कहाँ करने जाएंगे, क्या करेंगे? सिर्फ एक पितरों को पूजा कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह आपको ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ से भगवान का स्थान माना जाता है, ईशान कोण, वहाँ पे धूप बत्ती जलाइए। और शाम को वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, जो हमारे पितरों का नज़र आता है, जिसको स्थान माना जाता है, वहाँ पे दिया जलाइए। दक्षिण पश्चिम में? हाँ जी। अच्छा। 2 जगह दिया जलाइए। आपने भगवान को भी पूछ लिया, पितरों को। जिस घर के पितृ खुश रहते हैं उस घर में हमेशा बरकत रहती है। जहाँ पितृ नाराज होंगे, आप देखें कलह, छोटी छोटी बातों पे घर वालों की लड़ाई होगी, घर में कोई रहना ही पसंद नहीं करता, हमेशा बाहर रहने का मन करेगा। तो इसको समझना चाहिए। और हाँ, अगर कुछ उपाय हैं जिनको करने से, अभी आप देखेंगे कई घरों में तो ऐसा है, पितृदोष की वजह से बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, नौकरी नहीं लग पा रही, कितनी आगे पुश्ते आ गई, मगर वो पितृ ऋण तो ख़त्म नहीं होगा ना जब तक आप उनको नहीं पूजा करेंगे, नहीं पूछेंगे कहाँ से। वो भी इंतज़ार करते हैं हम लोग का। बिल्कुल। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, पूछना उनको। तो यही बोलूँगी कि सब लोग पहचाने कि कहीं पितृदोष तो नहीं जी हाँ, है। जी हाँ। और जीवन में जो इस तरह के लक्षण आते हैं, जो आपने बताया जी, कि इस तरह के लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि अचानक काम आपका रुक जाए, आर्थिक समस्या आ रही हो, या फिर बनता काम बिगड़ रहा हो, लगातार ये स्थिति आ रही हो, यानी इस सामान्य लक्षण है जिससे कि आप समझ सकते हैं। जी। और मैं कह रही हूँ, जरूरी नहीं है आप इंतजार करें कि पितृदोष है हमारी कुंडली में या नहीं। 2 रोटी अमावस्या को गाय को खिला देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है ये। आपकी रोटी भी रोज बनती है, अगर अमावस्या वाले दिन 2 रोटी गाय को दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यानी किसी भी अमावस्या को खिला देना चाहिए। बिल्कुल। और अभी मैं बोलूँगी, जो पितृ ऋण या पितृ दोष जिसको बोलते हैं, उसको खत्म करने का बहुत अच्छा समय आने वाला है, जो हमारे पास 11 तारीख से 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो इसमें हनुमान जी तो हमारे, आप जानते हैं, वो तो सभी समस्याओं का समाधान पल में करते हैं। पितृ दोष आप पितृपक्ष में हनुमान जी की कृपा से कैसे दूर करें, आज इस पे भी बात करेंगे हम। कुछ बहुत ही आसान से उपाय हैं जिससे आप इस पितृपक्ष में पितृदोष से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करने में, लेकिन जिसको इतनी परेशानियां सह रहे हो तो 10 मिनट निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, बहुत सारे लोग तो समाधान चाहते हैं कि मिले और वो करें। जी। तो सुबह एक तो सूर्य को जब जल दें, सूर्य को जल जरूर देना है। तो लोटे में जब जल लेंगे तो जल को सूर्य के सामने ही बैठ के जल को रख के उसमें एक तो लाल रोली डालनी है,
लाल सिंदूर जिसे बोलते हैं वो डालें, और लाल फूल डालना चाहें तो डालें, और एक हनुमान चालीसा सूर्य भगवान के सामने बैठ के करें। अच्छा, जल का लोटे का जल पात्र रख करके और हाँ, पहले हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान डाल के। चालीसा पढ़ ले और उसके बाद अर्पण कर दे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें आप। एक तो ये उपाय है, और एक उपाय इसके साथ अगर आप और टाइम थोड़ा सा दे सकते हैं तो जल का लोटा रख के उसमें लाल सिंदूर डाल के आप पहले रख के एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद जल को उठा के आप ऐसे रखेंगे, रखते टाइम आप बोलेंगे, हे मेरे पितृ, मैं चेतना काल रहा पुत्री, मैं अपने पिता का नाम लूँगी, मैं पुत्री ब्याही गई, मैं अपने हस्बैंड का नाम लूँगी, पुत्र किनके हैं वो, सास ससुर का नाम लूँगी, और अपने बच्चों का नाम लूँगी। हमारे द्वारा कभी भी आपको कोई हमारे से गलती हो गई हो या हमने आपको दुख पहुंचाया हो तो इसके लिए आप हमें क्षमा करें और आप जल अर्पित कर दीजिए। जी, जल स्वीकार करें। बिल्कुल जल स्वीकार करें और हमें अपनी आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि हम खुश रहें, हमें कोई तकलीफ़ें ना आए और आप जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहें। इतना बोलने मात्र से ये जो तकलीफ सह रहा होता है ना पितृदोष की, वो इसकी अहमियत समझेगा। तो ये जो छोटा सा काम अगर आप नियमित रूप से करेंगे, तो ये लोटे का जल है ये पूरब दिशा की तरफ ही, भगवान सूर्य की तरफ ही अर्पित करना है। बिल्कुल, ये बात कहते हुए, ये बात कहते हुए, और मैं ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है ये कि अगर करेंगे, क्योंकि जो इतनी तकलीफ़ें सह रहा हो तो वो तो कुछ भी करने को तैयार है। तो यहाँ तो हम बिना पैसे का उपाय बता रहे हैं, आप लोग कीजिए, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे बिल्कुल, और जो भी आपका मैसेज है आपके पितरों तक जरूर पहुँचाएंगे हनुमान जी, और वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम हमेशा पितरों को ही बोलते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। जिस घर पे पितरों का आशीर्वाद होता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और एक भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जी एक स्वधा शब्द है, स्वधा का उच्चारण करने मात्र से आपको बहुत सारी पवित्र नदी के स्नान का श्रेय मिलता है, मतलब कि उसका फल मिलता है। और ऐसे ही अगर पितृ पक्ष में श्राद्ध वाले दिन स्वधा 3 बार आप हर श्राद्ध पे कर लीजिए, आपको 100 श्राद्धों का पुण्य मिलेगा। क्योंकि जब भी हम श्राद्ध करते हैं, हम इंसान है तो हम आपको तो 15 दिनों तक लगातार करें? बिल्कुल करें। अच्छा, ना रोज करें? रोज करें, क्योंकि कई पितृ तो हमें पता ही नहीं कौन, अब हमारे दादा के दादा हमें कुछ तो पता ही नहीं। हम तो बस 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी जिनको लोग याद रखते इतना याद रखते हैं, उन्हीं का हम श्राद्ध करते हैं। तो एक ये स्वधा बोलने से 100 श्राद्धों का फल मिलेगा। हम इंसान है ना, बदले की भावना हमारे में हमेशा है ना कि हम ये कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको 100 श्राद्धों का फल मिलेगा एक स्वधा शब्द करने से। स्वधा का उच्चारण करें। ये कब, ये पूजा करते हुए कब करें? उच्चारण जैसे मर्जी करें। अच्छा, मतलब उन दिनों में करते रहें? उन दिनों में कर लें। अगर आप रोज करते हैं स्वधा का तो भी अच्छा है। देखिए, जिनको पितृदोष है, अगर वो सूर्य भगवान हनुमान चालीसा वाला रेमेडी कर लेंगे और स्वधा बोल लेंगे तो वो अपने आप ही ऋण मुक्त हो जाएंगे बहुत जल्द। वो अच्छा, जो लोग कर्जदार होते हैं उसके पीछे भी ये पितृदोष का ही है। अच्छा। सब पितृदोष का ही सब है। अगर कुंडली दिखा के उसमें देख लेंगे, अगर आपको जस्टिफाई करना है, जिनको नहीं पता कि मुझे पितृदोष है कि नहीं है, उपाय तो वो भी ये कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि पितृ और प्रसन्न होंगे तो आप पे और नहीं, जिसपे दोष ना हो वो तो करे ही। हाँ, नहीं करेंगे तो फिर दोष तो तभी तो लगता है, तभी तो आप नहीं करते, तो इसलिए करें, और जिन पे दोष है वो तो जरूर करें। बिल्कुल, अपने पितरों को एक बार सुबह याद कर लेना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल आधुनिकता का दौर है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अपने सारे दोस्तों को भेजते हैं सुबह उठ के। तो कहाँ पितरों के लिए 5 मिनट भी नहीं निकलते किसी के पास। वो जो माला लटकी होती है दिवाली पे चेंज होती है बस। अगर तस्वीरों पे जो हम माला टांगते हैं वो भी दिवाली की दिवाली चेंज होती है, तब उन्हें याद कर लिया जाता है कि नहीं चलो ठीक है जी अभी दिवाली है, तो इसलिए उनको याद कर लिया। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग
नहीं करते, श्राद्ध करना ही नहीं चाहते, नहीं करते, तो वो नदी में तिल अगर बहाएंगे, काले तिल, तो उससे भी उनको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, सबके लिए बता दिया, क्योंकि आधुनिकता का दौर चल रहा है, कलयुग है, लोगों के पास टाइम नहीं है, कम है। लेकिन मेरी जो अपनी वो है कि मैं चाहती हूँ सब लोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अपनी एडवाइस सबके लिए ये है कि आप लोग कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। यानी कभी भी नदी किनारे जाएं इन 15 दिनों में, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, काला तिल लेकर के नदी में अर्पित कर दें, डाल दें, अर्पित कर दें। और अगर दिन के समय पीपल के वृक्ष पे जल लें, फूल लें, धूप बत्ती, गंगा जल जाके चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा मांग के उनसे अपने लिए अच्छी चीज़ें आप मांग सकते हैं, जो भी आपकी विशेष हैं अपने पितरों से मांग सकते हैं, तो उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, देखिए बहुत बड़ी नहीं है। बहुत सारे जो भक्त हैं जो अपने परंपरा का पालन करते आ रहे हैं वो जानते भी होंगे कि पितरों के नाम से शाम को दिया भी जलाया जाता था। बिल्कुल, जैसे ईश्वर के सामने, भगवान के सामने दीप जलाया, और ख़ास करके पीने का पानी जहाँ होता था, जैसे कुआं, कोई प्याऊ, जहाँ चापाकल ही सही, या आजकल आधुनिक समय में आरओ सिस्टम ही हो गया, हाँ। तो एक जो ऐसे दिया वहाँ भी लोग जला देते हैं कि हमारे पितरों के लिए है ये, पितरों के लिए। तभी मैंने बोला सुबह आपको ईशान कोण में और शाम को साउथ वेस्ट में जला दो, तो आपके पितरों के नाम का हो जाएगा। और ये डेफिनेटली करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है। लोग करना नहीं चाहते और 2 दिन करने के बाद बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, तो मैजिक क्या है, आपने तो सालों कुछ नहीं किया उनके लिए, तो कुछ समय तो दीजिए उन्हें भी सुनने के लिए। वो भी अब जिद में बैठ जाते हैं, हमारे पितृ इतने टाइम से तूने पूछा नहीं, आज तुझे मुसीबत आई तो तुझे मेरी याद आ गई। तो आप एक बच्चे की तरह, क्योंकि पितृ तो हमारे बड़े ही हो गए ना, जी जी बिल्कुल, तो एक बच्चे की तरह जिद कीजिए, बच्चे की तरह उनको मनाइए, वो ज़रूर मानेंगे और आपको अच्छे फलों का बिल्कुल प्रदान करेंगे। अच्छे फल, आपकी पूजा का फल कभी भी मिलता है। ये निस्वार्थ की गई पूजा तो ज़्यादा फलीभूत होती है, लेकिन अगर आप स्वार्थ से भी कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से मिले। जी जी, आप जैसे भी करें, भाव को भाव किसी प्रकार से करें, निष्काम होकर करें, साकाम होकर करें, वो जब समय पे फलीभूत होता ही है। जी 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 जी। तो मैं यही कहूँगी, जो सूर्य वाला ना वो सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि पितृदोष से पता नहीं कितने सालों से हम लोग जूझ रहे होते हैं, और ये उपाय करने मात्र से बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और मैं यहाँ आपसे ये भी कहूँगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान ही हूँ, तो मैं खुद भी ये उपाय करके ही बहुत तरक्की मिली, बहुत अच्छा सब कुछ मिला मुझे। जी हाँ जाने, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी देखिए, चूँकि हनुमान भक्ति चैनल पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि हनुमान जी सब कर सकते हैं। जी जी। तो ये कुछ नियम हैं, इन नियमों के तहत चलना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और कई बार तो हनुमान जी हैं वो नियमों से परे भी जाकर दे देते हैं। अब एकदम से कृपा ही कर दे हनुमान जी, हाँ, कुछ तब नहीं तो पता, सब ठीक है। आपके भाव पर है ना, आप कैसे करेंगे, तब तो सारे दोष, सारे चीज़ें वो सब ठीक हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक विधिवत सनातन धर्म में जो हमारे संस्कृति परंपराओं में है, हमारे पूजन पाठ में है, जो बताया गया है, तो इन 15 दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व है पितृपक्ष में। इसलिए इसे नज़रअंदाज न करें। ये ना समझें कि हमारे जो पूर्वज थे अब इस दुनिया में थोड़े ही हैं, उनके लिए हम कुछ करेंगे तो उन तक थोड़ी पहुँचेगा, वो कैसे सुन लेंगे। हाँ। ये सब फिजूल की बातें हैं। इस तरह के कहने वालों की संख्या अगर है तो ये मान लें, जीवन में परेशानियां आती ही आती हैं अगर उसका निवारण आपने नहीं किया। और मैं बोलूँ, जो बोलते हैं ना कि हम नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं ये सब कर रहे होते हैं। एंड में आके उनको मानना पड़ता है, वो मान के सरेंडर करते हैं। बहुत लोगों को देखा है जो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं ना, श्राद्ध के, व्रत के, दान के, धर्म के, और वो लास्ट में मैंने उनको देखा है। एक एज होती है, जो यंगस्टर होते हैं ना, वो थोड़ा इसके खिलाफ होते हैं। नहीं, जीवन के संघर्षों में जब पढ़ते हैं, हाँ, जीवन जब सबक सिखाना शुरू करती है, सब मानने लगते हैं। सब मानने लगते हैं, यही होता है। और मैंने देखिए सबके लिए बहुत आसान रेमेडी भी बता दी और दूसरी बता दी। और एक बात और कहना चाहूँगी, कई लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पितरों की तिथि याद नहीं रहती कि कौन सी तिथि को करना है श्राद्ध, कौन सी को नहीं। तो आप सब लोग अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। अगर पितृ बहुत, कई बार दादा दादी हो गई, बहुत सारे लोग हो गए, तो आप एक ही दिन कर दीजिए, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सबके श्राद्ध कर दीजिए, सबका नाम लेके। और जो स्वधा शब्द है
उसका 3 बार उच्चारण करते रहिए आप 15-16 दिन जितने, इस बार 16 दिन है शायद श्राद्ध, तो आप 15-16 दिन ये करते रहिए स्वधा का। हाँ, स्वधा का, स्वाहा स्वधा, ये दुर्गा जी के लिए जो कहा जाता है कि तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तो यही स्वधा शब्द वहाँ से ले लेना है और स्वधा का उच्चारण करना है। स्वधा का उच्चारण करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, जितने लोग भी इस दोष से जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जितनी बातें बताई हैं, किसी प्रकार की अन्य जिज्ञासाएं आपकी बसती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल। अगली मुलाकात होगी मैडम से तो फिर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। जी जी। और बाकी जो बताया गया है ये सर्वमान्य उपाय है, ये सबके लिए है। समय निकालिए, पितरों के प्रति और उनके प्रति अपना भाव जरूर प्रकट कीजिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।